तो क्या आप अभी तक सिंस या फॉर के यूज में कंफ्यूज हैं? यानी आपको पता ही नहीं चलता है कि सेंटेंस में किस समय में आप सिंस का प्रयोग करेंगे और किस समय में फॉर का। तो ये वीडियो है आपके लिए। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसे सिलेक्टिव एग्जांपल्स जो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि सिंस या फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, क्योंकि वो बता रहा होता है किसी समय के बारे में कि ये काम या ये घटना इतने समय से हो रही है या इतने समय से चली आ रही है। तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस या फॉर का। तो अब जानते हैं कि सिंस या फॉर का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग करते हैं तब जब हम बताते हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कब से शुरू हुआ था वो समय, साल, महीना, तारीख, दिन, सुबह, रात या आपका बर्थडे, तो उसे कहेंगे एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तब हम लगाते हैं सिंस। और फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई काम कितने समय तक चला या कितने समय से चल रहा है या चल रहा होगा। तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, जो कि है पीरियड या ड्यूरेशन, यानी इतने समय से शुरू हो चुका है या इतने समय से चला आ रहा है। तो ये हुआ पीरियड, ड्यूरेशन। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो बस याद करिए, स्टार्टिंग पॉइंट सिंस, पीरियड या ड्यूरेशन फॉर, कब से शुरू हुआ था सिंस, कितने समय से चला या चल रहा है फॉर। और समझिए इसे कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो सके। देखिए, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1984। 1984 एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर यही चीज मैं कहती आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 40 ईयर्स, यानी अगर आप 1984 बता रहे हैं तो वो एग्जैक्ट है, लेकिन अगर आप 40 साल कह रहे हैं यानी 40 ईयर्स कह रहे हैं तो वो क्या हुआ? पीरियड यानी ड्यूरेशन। तो एग्जैक्ट पॉइंट में सिंस और पीरियड में फॉर। इसी तरह से शी हैज स्टडीड इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। अब देखिए, हमने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, कब से? बचपन से। यहां पर क्या एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कहीं मेंशन है? नहीं। 15 ईयर्स का मतलब होता है पीरियड या ड्यूरेशन, तो वो हुआ फॉर। तो 15 ईयर्स में लगेगा फॉर और चाइल्डहुड में लगेगा सिंस। ठीक उसी तरह से वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस कॉलेज। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स। अब आप समझ गए, यानी जब आपने कॉलेज में दाखिला लिया या आप कॉलेज में गए तब से आप दोस्त हैं। ये बता रहा है एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट को। या फिर अगर आप कहते हैं कि हम 10 साल से दोस्त हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स, तो ये बताता है पीरियड को। तो जब आप एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहां लगेगा सिंस, यानी सिंस कॉलेज। लेकिन आप पीरियड या ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं तो लगेगा फॉर 10 ईयर्स। इसी तरह से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। अब आप बताइए यहां पर एग्जैक्ट चीज क्या है? सिंस मॉर्निंग आपने बता दिया है कि सुबह से, हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल गया। लेकिन फॉर 5 आवर्स में हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम हो सकता है उसमें मॉर्निंग भी हो, इवनिंग हो या नाइट इंक्लूड हो या आफ्टरनून हो, ये हमें नहीं पता चला है। हमें पता चला है सिर्फ पीरियड का। तो पीरियड में हम लगाएंगे फॉर 5 आवर्स। एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट में हम लगाएंगे सिंस, यानी सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। तो सिंस मिडनाइट आपको बता रहा है एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसके सोने की, लेकिन फॉर 6 आवर्स हमें नहीं पता है कि वो दोपहर में सो रहा है, सुबह सो रहा है या फिर शाम को सो रहा है या रात में सो रहा है। बस हमें ये पता है कि वो कब से सो रहा है, यानी उसका पीरियड हमें पता है, ड्यूरेशन पता है। तो ड्यूरेशन में हम लगाएंगे फॉर, और एग्जैक्ट हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है यानी सिंस मिडनाइट, तो उसमें लगाएंगे सिंस। द शॉप हैज बीन क्लोज्ड सिंस लास्ट मंडे। द शॉप हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ वीक। अब देखिए, सिंस लास्ट मंडे आपको पता चल गया कि सिंस लास्ट मंडे यानी एग्जैक्ट पॉइंट बिगनिंग का क्या है। लेकिन
फॉर अ वीक में आपको वो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चला, आपको पता चला पीरियड का, इसीलिए आप पीरियड में लगाएंगे फॉर और एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट में हम लगाएंगे सिंस। तो होगा सिंस लास्ट मंडे और यहां पर होगा फॉर अ वीक। She has been waiting since 7 p.m. She has been waiting for 2 hours. तो इन दोनों में ही क्या अंतर है? हमें पता है एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। वह कब से इंतजार कर रही है? वह शाम 7 बजे से इंतजार कर रही है। लेकिन 2 आवर्स में हमें क्या पता है? ड्यूरेशन या पीरियड का, तो वहां लगाएंगे फॉर यानी फॉर 2 आवर्स और एग्जैक्ट टाइम में लगाएंगे सिंस 7 p.m. They have worked here since January. They have worked here for 7 months. सिंस जनवरी यानी हमें एग्जैक्ट मंथ का नाम पता है तो हुआ सिंस, लेकिन फॉर 7 मंथ्स में तो कोई भी 7 मंथ्स हो सकते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर में कोई भी 7 मंथ्स हो सकते हैं। हमें क्या पता चला है? पीरियड का, ड्यूरेशन का, हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो हम पीरियड में लगाएंगे फॉर 7 मंथ्स और जनवरी में लगाएंगे सिंस का। आई हैव फेल्ट बेटर सिंस यस्टरडे इवनिंग। आई हैव फेल्ट बेटर फॉर 12 आवर्स। देखिए सिंस यस्टरडे इवनिंग में अगेन मैं आपसे बताऊंगी कि आपको पता है कि कब से, कल शाम से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे 12 घंटे से 14 घंटे से तो उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, आपको ड्यूरेशन पता है, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या लगाते हैं? फॉर, तो हुआ फॉर 12 आवर्स। लेकिन यहां पर क्या है? सिंस यस्टरडे। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर। He has been ill for 8 months. लास्ट ईयर में हमें एग्जैक्ट पता है कि इस साल से पिछले साल से बीमार है, तो उसमें लगा है सिंस। लेकिन अगर हम कहेंगे कि फॉर 8 मंथ्स तो यानी हमें एग्जैक्ट ना ईयर का पता है ना ही हमें यह पता है कि कब से, बस हमें पता है कि 8 महीने से बीमार है तो उसमें लगेगा फॉर। तो आपको पता चला ना कि आप एग्जैक्ट टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बस इन्हें पहचानना होगा, आपके लिए बहुत ही आसान, और आप लगा सकते हैं सिंस या फॉर बहुत ही आसानी से। कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए क्वेश्चनर भी दिया है, तो करिए और जानिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। है ना आसान? मेरे साथ। बाय बाय।